की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो जिंगबाई का सर्वेंट है वो सीवी को बाहर ले आता है और उससे कहता है कि हम दोनों ही सर्वेंट हैं, तो तुम्हें इतना ज़्यादा हुआ के लिए फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और जो सीकुई है वो उसके ऊपर गुस्सा करके उसके हाथ में रखे हुए जो केक है वो ले लेती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मार्केट का, जहाँ पे एक पेंटिंग होती है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं और ये बात न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है कि जो जिंगबाई है उसने हुआ को केक दिया था और उसे किस किया था और उसके लिए रेड सूप भी मंगवाया था। वो रेड सूप को किसी का ब्लड समझ लेते हैं और कहते हैं कि जिंगबाई ने फिर से किसी को मार दिया। और सीन दिखाया जाता है कि हुआ जो है एक कपड़े पे डिज़ाइन बना रही थी एंड जो सीक्वी है वो उस न्यूज़पेपर को हुआ को दिखा रही थी, लेकिन जो हुआ है उस कपड़े पे जो डिज़ाइन बना रही थी वो उससे बन नहीं रहा था, जिस वजह से जो सीक्वी है वो कहती है कि आप इसे रहने दीजिए ना। लेकिन जो हुआ है वो इसको छोड़कर अपना डिज़ाइन दिखाने लगती है और पूछती है कि वो कैसा है, जिस पर सीक्वी का कोई आंसर नहीं होता। जिसके बाद हुआ जो है वो लिंगसाओ से पूछती है और लिंगसाओ कहती है कि ये अच्छा दिख रहा है। जिसके बाद हुआ कहती है कि तुम ज़्यादा अच्छी हो। और ये बात सुनकर जो सीक्वी है उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हुआ एक बुक पढ़ रही होती है और सीक्वी जो है वो जानबूझकर चाय गिरा देती है और हुआ का अटेंशन पाने की कोशिश करती है, लेकिन हुआ उसे थोड़ा सा कंसोल करके वापस अपनी बुक पे ध्यान देने लग जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सीक्वी है वो लैंगसाओ के सामने गिरने का नाटक करती है। जब लैंगसाओ उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि लैंगसाओ ने मुझे गिरा दिया। सीक्वी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे हुआ आती है और वो लैंगसाओ को नींव पे बैठने के लिए बोलकर वहाँ से सीक्वी को ले जाती है। और जो लैंगसाओ है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हुआ नहीं सुनती, क्योंकि जो सीक्वी है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रो रही होती है। जिसके बाद जो हुआ है वो सीक्वी को अपने साथ कमरे में लाती है और उसकी चोट पे दवाई लगाने लगती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो लैंगसाओ है वो नींव पे कमरे के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पे जिंगबाई आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई गलती की है। जिस पर जो लैंगसाओ है वो मना करती है और बताती है कि जो सीक्वी है उसने उसे फंसाया है और अपने हाथ को खुद से हर्ट कर लिया। जिसके बाद हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सीक्वी है वो जिंगबाई के बारे में काफ़ी बुरा बोल रही होती है और कहती है कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती और जल्दी से जल्दी उससे डिवोर्स ले लीजिए। और ये सारी बातें जो जिंगबाई है वो बाहर से सुन रहा होता है। जिसके बाद उससे अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सीक्वी है वो लैंगसाओ के बारे में बोल रही होती है कि जिंगबाई ने उसे आपके पास क्यों भेजा है, कहीं वो एक स्पाई तो नहीं जो आप पे सिर्फ नज़र रखने आई है। और इन सब बातों को सुनकर बाहर जिंगबाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके हाथ में जो बॉक्स होता है वो उससे खुद को ही हर्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हुआ है वो जिंगबाई को अपने कमरे में ले आई होती है और उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है और उसे इस चीज़ के लिए डांट भी रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, उसने खुद को किस तरह हर्ट कर लिया। लेकिन जो जिनबाई है वो हुआ के क्वेश्चन का आंसर करते हुए सीक्वी को घूर के देख रहा था और हुआ को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोच रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लैंगसाओ को भेजा था ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके किसी और से ज़्यादा अच्छा। और ये बात वो सीक्वी को देखते हुए बोल रहा था। उसके बाद हुआ जो है वो उसके हाथों पे पट्टी बांध देती है, जो कि बहुत अजीब ढंग से होती है, जो जिंगबाई भी देख के हैरान होता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंगसाओ जो है वो नींव पे बैठी होती है अभी भी और वहाँ पर हुआ का भाई आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट हो, तुम इस तरह नींव पे क्यों बैठी हुई हो, और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लैंगसाओ है उसे हटा देती है। इसके बाद हुआ का भाई जो है वो लैंगसाओ को हॉर्नर को टीच करने के लिए कहता है और ये सुनकर जो लैंगसाओ है वो भी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद हमें जिंगबाई और हुआ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआ अभी भी उस कपड़े पे डिज़ाइन बना रही होती है और जिंगबाई उसे ही देख रहा होता है अपनी बुक को छोड़कर। और हुआ कहती है कि लैंगसाओ के बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो अच्छी है या बुरी, लेकिन उसने सीक्वी को बुली किया था। ये सारी बातें वो खुद में ही बड़बड़ा रही होती है। जिसके बाद उसके पास जिंगबाई आता है। जिसके बाद जो हुआ है वो जिंगबाई से पूछती है कि अगर किसी पर्सन ने मिस्टेक की हो तो वो पर्सन अच्छा है या बुरा। जिसके बाद जिंगबाई बताता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो राइट भी तो हो सकता है। जिसके बाद जो हुआ है ये बात समझ जाती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआ कहती है कि तुमसे जो मिस्टेक हुई थी, जिस पर जो लिंगजाओ है वो कहती है कि मैं अपनी मिस्टेक को एडमिट करती हूँ। जिसके बाद जो हुआ है वो लैंगसाओ को अपने पास बिठाती है और उसे बहुत सारी बुक्स देती है और बताती है कि ये बुक स्पेशली उसने लैंगसाओ के लिए निकाली है, सारी खुद से चेक किया है इसे। और वहीं पर जिंगबाई होता है जो हुआ को देख रहा होता है, वो भी बहुत प्यार से। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि लैंगसाओ और हुआ जो है वो एक साथ बैठे होते हैं और हुआ लैंगसाओ को बहुत सारा ज्ञान दे रही होती है और ये ज्ञान वो कभी टी से तो कभी केक से एग्जाम्पल के तौर पर दे रही होती है और बताती है कि हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए। उसके हाथ में जो आधा केक रखा होता है वो आके जिंगबाई खा लेता है। उसके बाद
जो हुआ है वो जिंगबाई को भी ऐसा बोलती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं था, इसे शेयर करना था। तो वो कुछ इस तरह शेयर करता है। इसके बाद बार बार ऐसे ही हो रहा होता है एंड जो हुआ है वो सीक्वी को छोड़कर लैंगशाओ से ही अपना बहुत सारा काम करवा रही होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सीक्वी जो है वो एक जगह बैठकर काफ़ी रो रही होती है और उसी के सामने हुआ और लैंगशाओ होती है। और जो सीक्वी है वो कहती है कि आप लैंगशाओ की ज़्यादा फिक्र करते हो, मैं सारा काम उससे करवाते हो और आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, और सिर्फ इसका ख्याल रखते हो और आप इससे ही ज़्यादा प्यार करने लगे हो, मुझे नहीं करते। और इस पर भी हुआ है लैंगशाओ से ही बात कर रही होती है, जो देख कर सीक्वी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है सीन की सीक्वी जो है वो कहीं जा रही होती है और उसके पीछे ही जिंगबाई का सर्वेंट जो है वो उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सीक्वी है वो किंगलोंग से मिलने आई होती है सेकंड ब्रदर जैंग से। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो सीक्वी से पूछते हैं कि हुआ कैसी है, जिंगबाई क्या उसे बुली कर रहा है। लेकिन जो सीक्वी है वो बताती है कि नहीं, और ऐसा लगता है कि जो हुआ है वो जिंगबाई को लाइक करने लगी है। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो कहता है कि हुआ को बोलो कि वो कल लैंटर्न फेस्टिवल में मुझसे मिले, जिस पर जो सीक्वी है वो मान जाती है। जिसके बाद सेकंड ब्रदर जो है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि हुआ और जिंगबाई के किस के काफ़ी सारे पोस्टर हैं, न्यूज़पेपर है, जिसे वो फाड़ देता है। और दिखाया जाता है कि जो जिंगबाई का सर्वेंट है वो सीक्वी का अभी भी पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हुआ है वो उस कपड़े पे डिज़ाइन बना चुकी होती है, जो बहुत बेकार लग रहा होता है हुआ को। इसके बाद जो हुआ है वो कहती है कि मुझसे कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता, ये भी अच्छा नहीं बना। जिसके बाद सीक्वी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कल लैंटर्न फेस्टिवल है, क्या आप सेकंड ब्रदर से मिलना चाहेंगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। जिसके लिए हुआ कहती है कि नहीं, क्योंकि हर साल तो मैं उन्हीं के साथ मनाती हूँ और इस बार मुझे जिंगबाई के साथ मनाना है। जिसके बाद सीक्वी कहती है कि क्या मैं ये सच्चे सेकंड ब्रदर को दे आऊँ, लेकिन जो हुआ है वो इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है कि ये इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो सीक्वी है वो कमरे से जाने लगती है, तभी उसे जिंगबाई मिलता है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो कमरे में आ जाता है और हुआ को कहता है कि कल लैंटर्न फेस्टिवल है, और जो हुआ है वो कहती है कि मुझे पता है। और जिंगबाई जो है वो क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और हुआ पीछे जा रही होती है। जिसके बाद जिंगबाई कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ दोगी नहीं, के लिए हुआ मना कर देती है और कहती है कि नहीं। जिसके बाद जिंगबाई कहती है तो तुमने अपने हाथ में क्या ले रखा है, दिखाओ मुझे। जिसके बाद पहले वो एक हाथ दिखाती है, जिसके बाद जिंगबाई कहती है दूसरा हाथ दिखाओ। जिसके बाद फिर वो अपना दूसरा हाथ दिखाती है। उसके बाद जिंगबाई उसके और पास आ जाता है और कहता है कि दोनों हाथ साथ में दिखाओ। हुआ जो है वो बेड पे बैठ जाती है और सैचो को उसका कंबल के अंदर छुपा देती है और फिर दोनों हाथ दिखाती है। लेकिन जो जिंगबाई है वो तो उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे दो। जिसके बाद हुआ परेशान होकर जिंगबाई को वो सेटे दे देती है और उस सेटो को देख के हुआ हंसने लग जाता है। जिसके बाद जो हुआ है वो जिंगबाई पे गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन उसका गुस्सा कम करने के लिए जो जिंगबाई है उसे एक हेयर पिन देता है और उसे किस करता है और उसे कहता है कि कल जब वो तैयार होएगी फेस्टिवल के लिए तो वो ये हेयर पिन लगाए। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब हुआ सो के उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस हेयर पिन को देखकर। जिसके बाद वो तैयार होकर जिंगबाई के पास जाती है और वो देखती है कि जिंगबाई ने वो सेटे पहन रखा है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुमने ये सेटे क्यों पहन रखा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अगर लोग इसे फेस्टिवल में देखेंगे तो वो कहेंगे कि मैं यूज़लेस हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। इसके बाद जिंगबाई कहता है कि ठीक है, मैं इसे निकाल दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे किस करना होगा। जिस पर हुआ उसे किस कर देती है और जिंगबाई जो है वो उस सेचे को निकाल लेता है, उसके बाद फिर पहन लेता है। और इस पर फिर से हुआ उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि इसे निकालो अभी की अभी। जिस पर जिंगबाई कहता है कि तुम्हें फिर से मुझे किस करना होगा उसके लिए, लेकिन इस बार हुआ उसे किस नहीं करती, उसे रास्कल कहती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है लैंटर्न फेस्टिवल का, जहाँ पे जिंगबाई और हुआ जो है वो घूम रहे होते हैं और कुछ बच्चे आकर जो हुआ ने सैचे बनाया था उसे अगली कह रहे होते हैं। जिसके बाद हुआ जिंगबाई को कहती है कि ये सैचे सच में बहुत बुरा लग रहा है, बच्चे भी इसे देख के हंस रहे थे, इसे तुम निकाल दो। लेकिन उसके लिए जो जिंगबाई है वो मना कर देता है। जिसके बाद हुआ को वहाँ पर एक डिश दिखती है जिसे वो खाने के लिए जाती है एंड जिंगबाई जो है वो पीछे ही रह जाता है। वहीं पर एक पर्सन होता है जो कुछ सामान को लेके बहुत फास्ट जा रहा होता है और उसी से टकरा कर जो हुआ है वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेकंड ब्रदर आ जाता है और वो हुआ को गिरने से बचा लेता है। लेकिन उसको बचाते हुए उन दोनों का एक किस हो जाता है जो मास्क के पीछे होता है। और हुआ जो है वो सेकंड ब्रदर को नहीं पहचान पाती क्योंकि सेकंड ब्रदर के कपड़े और मास्क बिल्कुल सेम जिंगबाई जैसा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिंगबाई आ जाता है और सेकंड ब्रदर और जिंगबाई की फाइट होने लग जाती है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो हुआ को अपने पास लाता है और अपना मास्क हटाता है और उसका चेहरा देखते ही वहाँ के सभी लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये जिंगबाई है और सब उसे देख कर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जो जिंगबाई वो सेकंड ब्रदर को हुआ को किस करके दिखाता है कि वो किस जो तुम्हारा गलती से हुआ था वो किस नहीं था, और उन दोनों को किस करता हुआ देखकर जो सेकंड ब्रदर है उसे काफ़ी बुरा लगता है।
इसके बाद हुआ पूछती है कि आप यहाँ पे लैंटर्न शो देखने आए थे, लेकिन जो सेकंड ब्रदर है वो बताता है कि नहीं, मैं यहाँ किसी को प्रपोज़ करने आया था। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ का एल्डर ब्रदर आ जाता है, उधर से स्कॉट का रास्ता पूछता है, जिस पे हुआ और सेकंड ब्रदर दोनों ही उसे रास्ता बता देते हैं और वो चला जाता है। इसके बाद जो जिंगबाई है वो सेकंड ब्रदर को दिखाता है कि हुआ ने अब खुद से उसके लिए एक सैचे बनाया है, और उसके पास जो सैचे है वो शायद उसे किसी और ने दिया है खरीद कर। उसके बाद हुआ जो है वो उस सैचे को छुपाने लग जाती है और कहती है कि मेरी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो कहता है कि तुमने ये मेरे लिए बनाया है, तो लोगों को दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी वहाँ पर हुआ के मदर और फादर भी आ जाते हैं और उन्हें छुप कर देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर हुआ जो है वो सेकंड ब्रदर के लिए एक कोई मैच मेकर ढूंढने के लिए बोल रही होती है। उससे पूछती है कि क्या वो ये फैमिली से है। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो उस सैचे को हुआ को देते हुए बोलता है कि वो ये फैमिली से ही है। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ के मदर और फादर आ जाते हैं और वो सेकंड ब्रदर को ले जाते हैं ये बोलकर कि वो यहाँ पर जिंगबाई और हुआ को डिस्टर्ब कर रहा है। जिसके बाद जो जिंगबाई और हुआ है वो भी वहाँ से चले जाते हैं एंड हुआ जो है वो गुस्से में उस मास्क को फेंक देता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हुआ के फादर है वो सेकंड ब्रदर को पनिश कर रहे होते हैं, ये बोल के कि वो 3 सालों से बॉर्डर पे था और जब वो यहाँ आया है तो वो हुआ को यहाँ पे परेशान कर रहा है, और हुआ जो है वो उसकी सिस्टर है। लेकिन फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या ये गलत नहीं है? लेकिन जो सेकंड ब्रदर है वो मना करता है, कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और इस बात पर जो हुआ के फादर है वो उसे स्टिक से मारते हैं। इसके बाद सेकंड ब्रदर हुआ के फादर की स्टिक को पकड़ लेते हैं। हमारा फादर और सन का रिलेशनशिप है, लेकिन मैं हुआ को नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं। जिस पर हुआ के फादर से बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकंड ब्रदर के कोई भी रिएक्शन ना होने की वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें सेकंड ब्रदर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन को कोई मार रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें भी होती हैं, और तभी वहाँ पर जंगल में 2 छोटे बच्चों के पास एक पर्सन आता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, और ये छोटा बच्चा जो उस घायल हुआ है वो उसका डैड लगता है। वो उन दोनों छोटे बच्चों का हाथ जो है वो एक दूसरे के हाथ में दे देता है, और वो कहता है कि तुम अपने खुद के टाइटल को मार दो। एंड ये जो ब्लैक ड्रेस वाला सोल्जर होता है वो मर जाता है। और प्रेजेंट में जो सेकंड ब्रदर है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ब्लड से मुझे पे करें। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।